हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह से न्यू ड्राइवर्स पैनिक सिचुएशन फेस करते हैं। पैनिक सिचुएशन तब अराइज होती है जब न्यू ड्राइवर्स ट्रैफिक में होते हैं और उन्हें कंट्रोल्स में प्रॉपर कॉन्फिडेंस नहीं होता है या रिसेंटली लेके जाते हैं। तो इनिशियली क्या होता है, आप जब ड्राइविंग सीख रहे होते हैं, न्यू ड्राइवर्स जब ड्राइविंग सीख रहे होते हैं, जो ओपन स्पेस में सीख रहे होते हैं या थोड़ी सी खुली जगह में सीख रहे होते हैं, अर्ली मॉर्निंग के ड्राइव के टाइम में एक इंस्ट्रक्टर हो चाहे फैमिली मेंबर जो भी आपको ड्राइविंग सिखा रहे हैं, वो प्रीफर करते हैं कि आप ओपन स्पेस में चलाएं ताकि आप कंट्रोल समझ सकें। लेकिन जैसे ही कंट्रोल थोड़े बहुत समझने लगते हैं, उन्हें फर्स्ट गियर सेकंड गियर में कार चलानी आ जाती है, थोड़ी सी टर्न करनी आ जाती है, राइट या लेफ्ट लेनी आ जाती है, तो वो कोशिश करते हैं कि थोड़ी सी बिजी रोड में, मतलब बहुत ज्यादा ट्रैफिक वाले में नहीं, थोड़ी सी बिजी रोड में ले जाएं कार को। उसमें क्या होता है, पैनिक सिचुएशन हो जाती है। रीजन ये है कि आप जब ओपन स्पेस में चलाते हैं तो आपको अपने कंट्रोल्स देखने होते हैं, बाहर आपको उतना ध्यान नहीं देना पड़ता क्योंकि ओपन स्पेस है। गाड़ी हल्की राइट लेफ्ट भी गई तो आपके साथ इंस्ट्रक्टर बैठे हैं या फिर आपके एक फैमिली मेंबर जो आप ड्राइविंग सिखा रहे हैं आपको, वो आपकी स्टेयरिंग को कंट्रोल कर लेते हैं या आपको बता देते हैं कि गियर अभी डाउन शिफ्ट कर लीजिए, या आपने थोड़ी एक्सीलेटर ज्यादा प्रेस कर दिया है, कंट्रोल करना है, ब्रेक पहले प्रेस कर दीजिए या क्लच प्रेस कर दीजिए। तो ओपन स्पेस में तो क्या है, इंस्ट्रक्टर कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन जब ट्रैफिक वाली सिचुएशन में होती है, इंस्ट्रक्टर आपको गाइड कर भी रहे होते हैं, तो आप पैनिक हो जाते हैं क्योंकि आपको कंट्रोल्स प्रॉपर नहीं समझ में आ रहे होते हैं कि हमें करना क्या है अब। और अचानक से सामने आपके कोई आ जाता है, आप सडन ब्रेकिंग करना पड़ता है आपको, या आप राइट या लेफ्ट ले रहे हैं, लेफ्ट लेन में चला रहे हैं, तो अचानक से सामने बाइक आ जाती है या टू व्हीलर्स कुछ रुक जाता है, तो आपको हल्का सा राइट लेन में जाना पड़ता है। तो ये क्या होती है, पैनिक सिचुएशन अराइज हो जाती है न्यू ड्राइवर्स के लिए, स्पेशली जब वो ट्रैफिक में ड्राइव करने स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इसी के बारे में कंप्लीट वीडियो होने वाली है, पैनिक सिचुएशन अराइज कैसे होती है और पैनिक सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, न्यू ड्राइवर्स को किस तरह से कंट्रोल करने हैं। ये चीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा बार बार कि आप जब तक कॉन्फिडेंस नहीं हो ट्रैफिक वाली लोकेशन या ओपन स्पेस में, आई मीन ट्रैफिक वाली लोकेशन या बिजी मार्केट एरिया में अपनी कार ना लेके जाएं, जब तक आपका इंस्ट्रक्टर आपको ना कॉन्फिडेंस दे या फिर आप उनके तरफ से ग्रीन सिग्नल ना मिले कि आपने ले जाना चाहिए। और ऑब्वियस है कि आप जब ड्राइव करेंगे तो वो साथ में ही रहेंगे और उनके पास भी क्लच और ब्रेक का कंट्रोल रहता है। तो ये भी एक नेगेटिव चीज है कि उनके पास क्लच और ब्रेक कंट्रोल रहता है। तो आप जब आपने क्लच का कंट्रोल करना है, आपको समझ नहीं आता आपने क्लच का कंट्रोल करना है, लेकिन वो उन्हें पता है, वो क्लच कंट्रोल कर लेते हैं आपकी कार का। तो आपका जो स्किल है वो एज इट इज रह जाती है, आपको समझ नहीं आता कि मैंने क्लच प्रेस किया ही नहीं, या जब करना था तब हुआ नहीं, उन्होंने प्रेस कर दिया। तो आपकी कार तो स्मूथली चलेगी, लेकिन जब आप अपनी कार में स्विच करते हैं या आप ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। रीजन यही है कि आपने जब क्लच प्रेस करना होता है, सपोज आपने क्लच प्रेस करना है लेकिन आपने नहीं किया, तो आपके जो इंस्ट्रक्टर है उनके पास क्लच है, उन्होंने प्रेस कर दिया, तो इंजन स्मूथ चल रहा है, कार भी स्मूथ चल रही है। लेकिन जब आप अपनी कार में स्विच होते हैं, वहां तो एक ही क्लच है, इंस्ट्रक्टर तो नॉर्मल या फैमिली मेंबर जो है वो नॉर्मली बैठे हैं, आपने ही कंट्रोल करनी है। तो वहां पे क्या होता है, कार या तो बंद पड़ जाती है, या आपने जहाँ क्लच प्रेस करना है वहां क्लच प्रेस नहीं हो रहा है, या आपने जहाँ क्लच प्रॉपर रिलीज करना है, एक्सीलेटर प्रेस करना है, वहां भी कंफ्यूजन हो जा रही है। तो इस वजह से बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन होती है। तो फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप ओपन स्पेस में सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए, डाउन शिफ्ट करने का, कार को थर्ड गियर तक लेके जाने का, थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज किए, फिर अगर स्लो डाउन करनी है तो ब्रेक अप्लाइड करके स्लो करिए, डाउन शिफ्ट करिए, फिर आगे बढ़ाइए। कोई अचानक से आ जाए तो ब्रेक और क्लच एक साथ प्रेस करिए। तो ये क्या है, ओपन स्पेस में आप प्रैक्टिस करिए इस चीज को, ताकि आप जब ट्रैफिक में लाएं अपनी कार को या मार्केट एरिया में कार लेके जाएं, तो आपको अपने कंट्रोल से डील नहीं करना पड़े, आपको अपनी कंट्रोल्स प्रॉपर पता हो, जिससे आप हैंडल कर सके अपनी कार को आगे। कोई भी ट्रैफिक या सिचुएशन या कोई भी सिचुएशन आगे अराइज होता है या पैनिक सिचुएशन होती है। तो फ्रेंड्स, आज वीडियो जो मैं करने वाला हूँ, ये पैनिक सिचुएशन की वीडियो, मैंने जैसे कहा, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से पैनिक सिचुएशन अराइज होती है। तो वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें फ्रेंड्स, वीडियो पूरी देखें, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ड्राइविंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी मेरे चैनल पे, और नोटिफिकेशन बेल आइकन, वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि मैंने नई एक वीडियो अपलोड की है। तो अभी मैं ग्रीन सिग्नल पीछे था, आराम से कार अपनी निकाल लिया हूँ, 40 की स्पीड में और ऑलमोस्ट चला रहा हूँ मैं। पैनिक सिचुएशन अराइज होगा जब हम हल्की सी ट्रैफिक में जाएंगे। ओपन स्पेस में क्या होता है, आपको कंट्रोल्स पता होते हैं, धीरे धीरे आप ड्राइविंग थोड़ी सीख चुके होते हैं, तो आपने स्पीड लेनी है तो एक्सीलेटर प्रेस करके अपनी स्पीड भी लेनी स्टार्ट कर देते हैं। जब आप ट्रैफिक में आते हैं तो पैनिक सिचुएशन अराइज होती है। वो कैसे होती है अभी दिखाता हूँ मैं आपको, और होती ही क्यों है,
रीजन यही है कि आपके कंट्रोल्स पे आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है और ज्यादा, लेकिन आप मतलब प्रैक्टिस तो प्रॉपर हो ही चुकी होती है लेकिन ट्रैफिक में प्रैक्टिस नहीं हुई होती है। तो इस वजह से क्या होता है, आपने कार आगे निकालनी होती है। जब कार आगे निकाल रहे होते हैं, अचानक से कोई बीच में आता है या आपको आगे, यहाँ पे देखिए सिचुएशन ऐसी होती है, मैंने ब्रेक अभी अप्लाई की है, क्लच रिलीज कर लिया है। न्यू ड्राइवर्स के लिए यहाँ पे पैनिक सिचुएशन इस वजह से हो जाती है कि अब देखिए सिग्नल रेड है, जैसे ही ग्रीन होगा बाकी सारी कार्स मूवमेंट स्टार्ट करेंगी, मूव होना स्टार्ट करेंगी। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा अलर्ट रखना है, अपने क्लच का कंट्रोल प्रॉपर रखना है, फर्स्ट और सेकंड गियर तक ही कार रखनी है। अगर स्पेस हो जाएगी तो सेकंड गियर में लेना, नहीं तो सिग्नल तक, जब तक सिग्नल, ये देखिए जैसे रेड, जहां तक रेड सिग्नल है वो रेड सिग्नल तक आपने स्लोली ड्राइव करना है। फर्स्ट गियर में ही हो सकता है क्योंकि स्लोली मूव होगी सिग्नल तक, उसके बाद सारी कार्स के ओपन स्पेस मिल जाता है तो पिकअप स्टार्ट हो जाता है। तब आपको हो सकता है सेकंड या थर्ड गियर लेना पड़े, लेकिन जब सिग्नल तक पहुंचते हैं, सिग्नल तक पहुंचने तक में आपने क्या करना है, स्लोली फर्स्ट गियर में ही मूव करनी है अपनी कार को। अभी आपको दिखाता हूँ, जैसे ही सिग्नल ग्रीन होगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ड्राइव दिखाऊंगा किस तरह से सिचुएशन होता है। और वही पैनिक सिचुएशन अराइज होता है जब सिग्नल है, अभी देखिए मेरे आगे कम से कम 8-10 कार है, तो 8-10 कार जब मूव होगी और राइट लेफ्ट भी होगा इस सिचुएशन में, तब हमारा मूवमेंट कैसे होगा या हम कंट्रोल कैसे करेंगे अपनी कार को। स्पेशली क्या होता है, क्लच का ही यूज सबसे ज्यादा होने वाला होता है इस ऐसी सिचुएशन में। जब भी रेड सिग्नल में हम अटकते हैं तो ये पैनिक सिचुएशन नंबर 1 आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है मैं इस वीडियो में 5 पैनिक सिचुएशन आपको एक्सप्लेन करूं। 5 होते ही मैं वीडियो एंड कर दूंगा और बाकी पैनिक सिचुएशन नेक्स्ट जो वीडियो करने वाला हूँ या नेक्स्ट वीक की वीडियोस में करूंगा। तो अभी फिलहाल मैं 5 पैनिक सिचुएशन कंक्लूड करूंगा इस वीडियो में। तो फ्रेंड, सिग्नल ग्रीन हो गया है, मैं फर्स्ट गियर लगा लिया हूँ। देखिए आप मूवमेंट कैसे होने वाला है। फर्स्ट गियर में मूव करूंगा, बाइक्स भी है लेफ्ट साइड में जो मेरे सामने आएंगी, ये भी एक पैनिक सिचुएशन अराइज हो जाता है कि मैंने फर्स्ट गियर में लिया। देखिए क्लच का ये यूज ही होता है, क्लच और ब्रेक वापस से प्रेस करना है। अभी मैं फर्स्ट गियर से गैप क्रिएट हो गया है, मैंने सेकंड गियर ले लिया है। यहाँ पैनिक सिचुएशन देखिए क्या होने वाला है। ये देखिए लेफ्ट साइड से ट्रैफिक आ रहा है मेरी तरफ और राइट साइड से ट्रैफिक है, उसका भी कंट्रोल मेरे को देखना है। मैं सेकंड गियर में मूव कर रहा हूँ। ये सिचुएशन होती है जब न्यू ड्राइवर्स बहुत पैनिक हो जाते हैं, अचानक से बस सामने आती दिख गई, घबरा जाएंगे। तो ये तो 2-3 तो यहीं आपको दिख गए एक सिग्नल क्रॉस करते ही। तो यहाँ पे पैनिक सिचुएशन इसी तरह से है कि आपने अपने क्लच का कंट्रोल रखना है। जरूरत होगी तो आपने सेकंड गियर में ही रखनी है कार, अब गियर नहीं करना है, या एकदम कंप्लीट स्टॉप हो जाएगी तो आप फर्स्ट गियर में करिए अपनी कार को। अभी मैं आगे थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज किया हूँ ताकि यहाँ से निकलेंगे तो हमें पैनिक सिचुएशन समझ में आएगी कैसे होने वाली है। अभी देखिए यहाँ पे आगे जो बस चल रही है, ये बस अचानक से हो सकता है जब भी उनको जब स्पेस चाहिए होगी मेरी तरफ आएंगे तो वो हाथ दिखा के आते हैं या इंडिकेटर दे के आते हैं। लेकिन जैसे ही हाथ दिखाएंगे या इंडिकेटर देंगे, जो न्यू ड्राइवर होते हैं, ड्राइविंग सीख चुके हैं, यहाँ देखिए पैनिक सिचुएशन एक और अराइज हो रही है। लेफ्ट में ऑटो है, ये राइट में कंप्लीट स्टॉप कर दिया है। मैं अगर लेफ्ट जाता हूँ तो ये देखिए, ये जो ऑटो आया था बहुत स्पीड में था, मैं इसको देख के ब्रेकिंग नहीं करता, ये सडन ब्रेकिंग करनी पड़ी मेरे को क्योंकि इसके आगे बहुत सारे मतलब गड्ढे आ गए थे। तो इन्होंने हल्का सा ब्रेकिंग अप्लाई की, बहुत स्लो किया और मेरे को इसको देखते हुए मेरे को भी कार स्लो डाउन करनी पड़ी। अगर मैं लेफ्ट जाता तो पीछे से जो ऑटो आ रहा था वो चांसेस था कंट्रोल नहीं कर पाता, हिट कर देता। तो ये सेंस होनी जरूरी है, नहीं तो पैनिक सिचुएशन तो राइज हो चुकी थी, इन्होंने ब्रेकिंग कर ली थी एकदम से। तो न्यू ड्राइवर्स क्या होता है, इसमें घबरा जाते हैं, अचानक से ब्रेक करना होता है तो ब्रेकिंग तो अप्लाई कर देते हैं लेकिन क्लच प्रेस नहीं कर पाते या किसी रीजन से मतलब ब्रेकिंग भी प्रॉपर नहीं हो पाती है, तो कंट्रोल समझ नहीं आते हैं, स्टीयरिंग का टर्न हो जाता है और जो आसपास का व्हीकल होता है वो और पजल हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ओपन स्पेस में पहले अपने कंट्रोल्स बहुत अच्छे से समझ लें कि आपने अचानक से सडन ब्रेकिंग भी करनी हो। आगे जैसे अभी मैं स्पीड लिया हूँ तो आगे चल के मेरे को हो सकता है सडन ब्रेकिंग करनी पड़ेगी, तो मैं क्या करूंगा, मैं ब्रेक अप्लाई करूंगा, पीछे ध्यान दूंगा कौन सी साइड से व्हीकल मेरे ज्यादा पास में है, तो उस साइड में कार को टर्न नहीं करूंगा। बहुत जगह ऐसा होता है कि आप जब ब्रेक कर रहे हैं आपको लगता है कि हिट होने वाली है, तो आपने क्या होता है राइट या लेफ्ट लेनी होती है कार को। तो राइट या लेफ्ट लेने के लिए आपको सबसे पहले एक ग्लांस में, मतलब एक सेकंड के भी, माइक्रो सेकंड के लिए आपने पीछे देखना होता है कि किस साइड में कार नहीं है, उस साइड ही आपने टर्न करना होगा। अभी देखिए कंप्लीटली मैं इस साइड आ गया हूँ और यहाँ पे सिग्नल ग्रीन है लेकिन हो सकता है हैंड सिग्नल देख के स्टॉप किया हुआ हो। ट्रैफिक, ये देखिए यहाँ ट्रैफिक का राइज हो गया है। तो हमारा मूवमेंट देखिए, मैं सेकंड गियर में हूँ क्योंकि 10 से अबव की स्पीड आ गई थी कार में।
सेकंड गियर में हूँ। यहाँ पे भी पैनिक सिचुएशन होती है। देखिए व्हीकल्स क्या है, राइट, ये देखिए ये लेफ्ट में आया ताकि उसको ओवरटेक लेफ्ट से कर सके, और मेरे राइट साइड में क्या है, एक ट्रक सा आ रहा है, मिनी ट्रक है, वो मेरे को ओवरटेक लेने के लिए इस कार के पीछे है फिलहाल। लेकिन ये जैसे कार लेफ्ट की तरफ आई, न्यू ड्राइवर्स के लिए घबराहट हो जाते हैं, वो पैनिक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो एक नॉर्मल ऑप्टिमम स्पीड चल रही है, उनको लग रहा है कि हाँ मैं एक नॉर्मल स्पीड में, अभी देखिए सिचुएशन वापस वही हुई है, ये कार हल्की सी लेफ्ट आई और ये मेरे को लेफ्ट से ओवरटेक लेते हुए आगे आई है। देखिए इस सिचुएशन में क्या होता है, न्यू ड्राइवर्स घबरा जाते हैं कि मैं अब स्पीड नहीं लूं या ब्रेक अप्लाई कर दूं। तो अगर ब्रेक अप्लाई करेंगे तो पीछे की जो कार आ रही है, साथ ही में जो ट्रैफिक चल रहा है, वो भी हॉर्न लगाने लगेंगे, तो और पैनिक सिचुएशन अराइज हो जाएगी। न्यू ड्राइवर्स के लिए जब कार बंद हो जाती है, सिग्नल में बंद हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा डेंजर पैनिक सिचुएशन होती है, क्योंकि पीछे से पूरा ट्रैफिक हॉर्न लगाने लग जाता है। तो आप नोटिस करिएगा 5 या 4 या 5 तो मैंने पैनिक सिचुएशन अभी तक गिनाई दी है, और सिचुएशन भी बताया आपने करना क्या है। स्लो डाउन करनी है, कार को कंट्रोल करना है अपने क्लच से, और आपकी सामने कोई कार आ जाती है अचानक से, तो आपने उसकी स्पीड में अपनी कार को लाना है। वो कैसे करेंगे? वो स्लो डाउन करके होगा, और आपने अपने गियर का ध्यान रखना है। जैसे अभी देखिए ये कार आगे नहीं बढ़ रही है, अचानक से मेरे सामने अगर आएगी तो मैं स्लो डाउन करूंगा और स्पीड के अकॉर्डिंग फिर वो गियर अप्लाई कर लूंगा। सपोज मैंने 50 की स्पीड में था, मेरे को 40 या 30 स्पीड में आना पड़ा। अभी देखिए मर्जिंग ट्रैफिक है, यहाँ पैनिक सिचुएशन हो सकता है। देखिए सिर्फ लेफ्ट से साइकिल है, मैं स्लो डाउन किया हूँ, थर्ड गियर से मेरे को सेकंड गियर आना पड़ा, क्योंकि राइट साइड से देखिए राइट लेन मेरे को फ्री छोड़नी है, पीछे से स्पीड में आ रही है कार्स, और जो साइकिल थी वो इधर से उधर हो रही थी, तो इसलिए मैं थर्ड गियर से 40 की स्पीड से सीधा मैं 20 की स्पीड में आ गया, तो मेरे को डाउन शिफ्ट करना पड़ा। ये पैनिक सिचुएशन होती है। यहाँ पे देखिए और एक पैनिक सिचुएशन राइज हुई, ये कार लेफ्ट आई, तो मैंने तो एक्सीलरेटर रिलीज कर दिया, क्योंकि मेरे को दिख रहा था ये लेफ्ट आएगी। आगे इसके कार जो खड़ी थी वो यू टर्न करने के लिए खड़ी थी, तो मेरे को दूर से दिख गया था ये हो सकता है लेफ्ट आए, ना इंडिकेटर देते हैं ना कुछ, वो लेफ्ट आ गई। ये कार लेफ्ट आई, तो मैं अगर स्पीड में होता या न्यू ड्राइवर्स की तरह ड्राइव करता तो मेरे को घबराहट हो जाती। न्यू ड्राइवर्स को जो यूजुअली हो जाता है, घबराहट हो जाती कि वो लेफ्ट में आ गया, अब मैं क्या करूं अचानक से, अब मेरे को ब्रेक प्रेस करनी है, क्लच प्रेस करके डाउन शिफ्ट करना है। तो आपने यही चीज है कि आपने जब आप धीरे धीरे चलाएं, थोड़ी सी दूरी मेंटेन रखें किसी भी कार में, ताकि आपको जजमेंट का या आपको रिएक्ट करने का टाइम मिले। अभी जैसे देखिए मैं बहुत डिस्टेंस रख के कार को चला रहा हूँ, तो इसलिए कि मेरे को डिस्टेंस इसलिए रखा है कि आपको समझा भी सकूं और रिएक्ट करने का टाइम भी मिले। ये देखिए ये बाइक स्लो हुई थी, ऐसे टर्नों के बीच में आई थी, यहाँ सिग्नल हो गया है, मैं स्टॉप कर दूंगा अपनी कार। तो अभी तक फ्रेंड्स 5 नहीं, इनफैक्ट मेरे को तो लगता है मैंने 6-7 पैनिक सिचुएशन राइज हुई सामने ही ट्रैफिक करते हुए, और मतलब पैनिक सिचुएशन राइज भी हुई, और मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया किस तरह से पैनिक सिचुएशन को कंट्रोल भी करना है हमें। अभी आगे चलेंगे, थोड़ा सा ट्रैफिक और मिलेगा, हमें जजमेंट भी करनी पड़ सकती है, तो उसमें क्या होता है, और ट्रैफिक में ज़्यादा पैनिक होते हैं जो भी न्यू ड्राइवर्स होते हैं, तो उन्हें पैनिक सिचुएशन ज़्यादा फील होती है। घबराना ऑब्वियस है, क्योंकि आप कंट्रोल सभी समझ रहे हैं, आपने कंट्रोल समझते समझते अपनी कार को आगे बढ़ाना है, ट्रैफिक में ध्यान देना है। तो अभी बढ़ेंगे आगे, ग्रीन सिग्नल होगा तो आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह से कंट्रोल करेंगे अपनी कार में। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, सिग्नल ग्रीन होने वाला है, सारी टू व्हीलर्स देखिए लेफ्ट साइड से और राइट साइड से आ गए हैं मेरे सामने। ये पैनिक सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि टू व्हीलर्स जो है ये देखिए लेफ्ट से होते हुए एकदम आगे आ जाएंगे। पैनिक सिचुएशन न्यू ड्राइवर्स के लिए इसलिए होती है क्योंकि वो लेफ्ट से भी ओवरटेक ले रहे हैं, तो आपके एकदम आगे आ गए हैं, सामने में आ गए हैं, एकदम फ्रंट में, क्योंकि उन्हें स्पेस चाहिए होती है और वो स्पीड में निकल भी जा सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पैनिक सिचुएशन थी, पीछे से ये कार आ रही थी, हॉर्न लगाया इसने ताकि मेरे को ओवरटेक ले सके, और ये बाइक जो है बहुत स्लो चल रही थी, तो मेरे को क्या करना पड़ा, ब्रेक अप्लाई की। आपने नोटिस किया होगा मैंने ब्रेक अप्लाई की, उस बाइक के पीछे अपनी कार लगाया ताकि इसको ओवरटेक दे सकूं, और पीछे जैसे ही मूवमेंट हुई या ये कार ओवरटेक ले ली तो स्पेस क्रिएट हो गई, तो मैं अपनी कार को आगे बढ़ा सका। यहाँ देखिए ट्रैफिक कंप्लीटली कंजस्टेड ट्रैफिक राइज हो गया है। इस कंडीशन में हमें यहाँ मूवमेंट आप नोटिस करिएगा मेरी कार में, ये क्लच रिलीज करना है, फिर से प्रेस करना है, जो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में होता है। यूजली आपने मेरी क्लच की वीडियोस अगर देखी होगी तो आपको आइडिया होगा कि क्लच किस तरह से क्लच का यूज लेना पड़ता है अपनी कार ड्राइव करते समय। ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मूवमेंट हुई, क्लच रिलीज किया, फिर से प्रेस किया, फिर ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी, फिर क्लच रिलीज किया, फिर आगे मूवमेंट आई, ये कम्प्लीटली रिलीज कर दिया, फिर से देखिए क्लच और ब्रेक दोनों प्रेस करना पड़ा। इस जगह में मैंने क्लच फुल छोड़ दिया। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा या आपको रिकमेंड करूंगा न्यू ड्राइवर्स को
फुल क्लच अभी ना छोड़ें जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, नहीं तो क्या होगा, जैसे ही आप क्लच छोड़ेंगे हो सकता है आप कंट्रोल ना कर पाए, कार की स्पीड एकदम से इंक्रीज हो जाए तो आप ब्रेकिंग करने लगे और घबराहट जाए बहुत ज्यादा। ये पैनिक सिचुएशन होती है न्यू ड्राइवर्स के लिए। ये देखिए आगे वाली कार जैसे मुंह मोड़ी है, मैंने क्लच पूरा छोड़ दिया, अभी देखिए पिकअप लेनी पड़ी मेरे को, मैंने सेकंड गियर लगाया और फिर मूवमेंट करने लगा। न्यू ड्राइवर्स के लिए पैनिक यहाँ इस सिचुएशन में इसलिए हो जाता है कि थोड़ी सी आगे बढ़ाना है, फिर क्लच का कंट्रोल करना है, फिर ब्रेक भी अप्लाई करनी है। तो फुट मूवमेंट का क्या है, बहुत ज्यादा यूज होता है क्लच का, ब्रेक का, और आपने फुट मूवमेंट बहुत ज्यादा मूवमेंट करना पड़ता है, फुट का यूजेज ज्यादा करना पड़ता है, क्लच ब्रेक एक्सीलरेटर सबका। तो इस वजह से क्या होता है, पैनिक सिचुएशन अराइज हो जाती है स्पेशली न्यू ड्राइवर्स के लिए, क्योंकि कंट्रोल, अभी देखिए मैंने क्या किया, ये लेन बिजी थी, मैं एकदम राइट लेन आया और दूसरी लेन में पहले यू टर्न के लिए कार थी, तो मेरे को देखना पड़ा कि ये यू टर्न ले रही है, तो मेरे को लेफ्ट लेन में चला गया, फिर मूवमेंट की मैंने। अभी भी देखिए ट्रक है तो मेरे को मूवमेंट करनी है, मैं लेफ्ट लेन में आ गया हूँ, और जैसे स्पेस मिलेगी मेरे को, ये देखिए स्पेस लिया, मैं राइट में आ गया। तो ये पैनिक सिचुएशन न्यू ड्राइवर्स के लिए होती है, वो फॉलो ही करते रहते हैं, लेन चेंज नहीं कर पाते। अभी देखिए ये पैनिक सिचुएशन, ये ट्रक ने एकदम राइट की तरफ आ गया और ये कार ने ब्रेक अप्लाई की। यहाँ देखिए कंट्रोल्स करना पड़ता है, यहाँ पे भी पैनिक सिचुएशन हो जाती है, कंप्लीटली कंजस्टेड लोकेशन, लेफ्ट में बस है, राइट में ट्रक है, तो पैनिक सिचुएशन ऑब्वियस है, क्योंकि कहीं से भी ये राइट लेफ्ट हो रहे हैं, तो आपको आगे कंट्रोल समझना है अपनी कार में। और फिर जब मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट करते समय क्लच का यूज भी समझना है कि किस तरह से हमारा मूवमेंट होगा और कार को मूव करेंगे हम। ये देखिए मैं लेफ्ट लेन में आया बस के पीछे, क्योंकि ये ट्रक, दो ट्रक चल रहे हैं और आगे की लेन थोड़ी सी बिजी लगी मेरे को, इनफैक्ट दोनों ही लेन बिजी है, और अभी लेफ्ट में बसेज है, तो क्या है, वो कहीं पे भी एक बस रुकेगी तो पीछे पूरी लाइन लग जाएगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे को राइट लेन में जगह मिल जाए ताकि मैं ओवरटेक ले सकूं। अभी मैं स्पेस क्रिएट करूंगा ये ट्रक को, यहाँ से मैं ओवरटेक लेने की कोशिश कर सकता हूँ अगर कोई यू टर्न ले रहा होगा। यहाँ पे ये देखिए ये ऑटो ने यू टर्न लेना स्टार्ट किया, तो क्या हुआ, कंजस्टेड हो गया, सब कोई टर्निंग में आ गए। अभी मेरे पास स्पेस हो गई, मैंने ओवरटेक लिया इस बस को। तो इस जगह क्या होता है, पैनिक सिचुएशन, जैसे मैंने आपको कहा, ये देखिए ये सडन ब्रेकिंग हुई, ये ट्रक ने ब्रेक लगाई, यहाँ लेफ्ट में जो जितनी भी लेन में कार चल रही थी, ये देखिए ये सडन ब्रेकिंग थी, ये कंप्लीटली स्टॉप कर लिया, आगे हो सकता है सिचुएशन वैसी हो ही हो। तो यहाँ पे पैनिक सिचुएशन हो जाती है न्यू ड्राइवर्स जब ऐसी लोकेशन पे आते हैं जो कि बहुत ज्यादा कंजस्टेड लोकेशन है। इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में थोड़ा सा पैनिक हो ही जाते हैं, ऑब्वियस है। लेकिन आपने कंट्रोल, जैसा आपने नोटिस किया होगा, मैंने स्विफ्ट कितना जल्दी पिकअप लिया, फिर अचानक से सडन ब्रेकिंग करनी पड़ी, तो मैंने किस तरह से कंट्रोल की अपनी कार। यहाँ देखिए अभी जो पीछे वाली कार स्लो मूविंग थी, तो मैं लेफ्ट लेन में आ गया, स्पेस थी मेरे पास, मैं इजीली आ गया हूँ। तो ये न्यू ड्राइवर से नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंट्रोल समझना, स्पेस क्रिएट करना, ये देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं है, बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। ये स्पेस क्रिएट करना न्यू ड्राइवर्स के लिए ऑब्वियस है, पैनिक हो जाते हैं, जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जैसे जैसे आप ड्राइव करेंगे तो आप एक्सपर्ट होते जाएंगे धीरे धीरे, ये एक दिन की नहीं होगा, आपका बहुत महीने लग जाएंगे आपको ड्राइव करते करते, ताकि आप कंट्रोल समझ सकें। अभी यहाँ देखिए मूवमेंट क्लच का फर्स्ट गियर लगाना पड़ेगा मेरे को, ये पैनिक सिचुएशन होती है। यहाँ पे बस ने देखिए आप पैसेंजर उतारा है और सब कार और बाइक रुक गए हैं जस्ट बिकॉज बस ने एक पैसेंजर को उतारना था। तो पैनिक सिचुएशन होती है न्यू ड्राइवर्स के लिए ऐसी कंडीशन में। तो फ्रेंड्स आई होप आपने वीडियो पूरी देखी होगी, पसंद आई होगी आपको, पैनिक सिचुएशन के बारे में बहुत आइडिया लग गया होगा कि कैसी कैसी सिचुएशन अराइज होती है, स्पेशली जब हम ट्रैफिक में ड्राइव करते हैं, और किस तरह से हमें कार को कंट्रोल करना है। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आई, अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें। चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।